श्री गुरुभ्यो नमः। धर्मधेनु सनातन हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। यहाँ धार्मिक चिंतन से संबंधित, धार्मिक विचारों से संबंधित बहुत सारे विषयों को हम हर एक कक्षा में देखते आए हैं। उसी क्रम में विदुर नीति की कक्षा चल रही है। उसमें अगली इस कक्षा में हम विदुर नीति के 111वें श्लोक से आगे हम अर्थ के साथ जानने का प्रयास करेंगे। आज 111वें श्लोक से प्रथम अध्याय का अंत तक हम अर्थ के साथ पढ़ेंगे। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। 111वें श्लोक में विदुर कहते हैं, सुदुर्बलं नावजानाति कंचित युक्तो रिपुं सेवते बुद्धिपूर्वं न विग्रहं रोचयते बलस्थैः काले च यो विक्रमते स धीरः। अर्थात सुदुर्बलं न अवजानाति कंचित युक्तः रिपुं सेवते बुद्धिपूर्वं, जानबूझकर जो व्यक्ति, विशेषकर यहाँ राजा के लिए बताया गया है, फिर भी जो राजा या जो व्यक्ति किसी भी दुर्बल अथवा सामान्य मनुष्य का तिरस्कार नहीं करता हो और साधारण शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करता हो और शत्रु के साथ बड़ी सावधानी से व्यवहार करता हो, बलवान से युद्ध नहीं करके जितना हो सके संधि से व्यवहार को निपटता हो, शत्रु से हिल मिल के किसी तरह दिन बिताता हो, अपना दिन गुजारता हो और समय आने पर पराक्रम दिखाता हो, वही पंडित है, वही धीर है। अर्थात राजा को या सामान्य व्यक्ति को भी अपने पराक्रम का प्रदर्शन तब करना चाहिए जब उसके लिए उचित समय आ जाए और शत्रु को सावधानी से देखना चाहिए और उसका नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी छोटा शत्रु हो कभी भविष्य में उसके लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए शत्रु से भी व्यवहार करते समय राजा को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और साधारण से साधारण मनुष्य का भी तिरस्कार की दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यही धीर का लक्षण होता है, पंडित का लक्षण होता है। और आगे 112वें श्लोक में विदुर कहते हैं, प्राप्या पदं न व्यथते कदाचित् उद्योगमन्विच्छति चाप्रमत्तः दुःखं च काले सहते महात्मा दुरंधरस्तस्य जिता सपत्नाः। अर्थात दुरंधरहा कार्यभार वहन क्षमः इत्यर्थः। जो काम दिया जाता है उसमें उसको पूरा करने की क्षमता जिसके पास है वह दुरंधर है। और महात्मा शब्द का अर्थ तो हम जानते ही हैं, गंभीर, आशय वाला गंभीर, हलचल वाला गंभीर, गुण वाला जो महान व्यक्ति होता है उसको महात्मा कहते हैं, महान भाव भी कहते हैं। आपद शब्द का अर्थ हो गया कष्ट, संकट,
और इस तरह से श्लोक का पूरा अर्थ यह हो गया कि जो मनुष्य, राजा हो या सामान्य व्यक्ति हो, कार्यभार को धारण करने में जो समर्थ हो और जो गंभीर प्रकृति का हो, गंभीर स्वभाव का हो, आपत्ति संकट आने पर भी घबराए बिना सावधानता से उस उद्योग को, उस कर्म को करता हो और करता रहे, और समय आने पर दुख आने पर भी उसको धैर्य के साथ सहन करने का जो सामर्थ्य रखता हो, उसके शत्रु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, अर्थात उसकी विजय निश्चित हो जाती है। इस तरह के लोगों को हम एक धीर व्यक्ति कह सकते हैं। और विजय, श्लोक का तात्पर्य यह हो गया, विजय उसको हासिल है जो मनुष्य कार्य को, अपने दिए हुए कार्य को समर्थ रूप से निभाना जानता हो, जिसका स्वभाव गुण गंभीर प्रकृति का हो और आपत्ति संकट आने पर बिना घबराए सावधानी से उस काम को पूरा करता हो, समय आने पर, दुख आने पर भी धैर्य के साथ, सहन शक्ति के साथ उस काम को पूरा करता हो, उसके सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं, विजय उसको मिल जाती है। और आगे 113वें श्लोक में आगे विदुर कहते हैं, अनर्थकं विप्रवासं गृहेभ्यः पापैः संधिं परदाराभिमर्शं दम्भं स्तैन्यं पैशुनं मद्यपानं न सेवते यश्च सुखी सदैव। अर्थात अनर्थकं विप्रवासं गृहेभ्यः, जो मनुष्य व्यर्थ रूप से, अनर्थकम व्यर्थ रूप से, गृहेभ्यः गृहात्, घर से, विप्रवासम दूर देश के लिए चलता हो, अर्थात बिना कारण घर से बाहर घूमता रहता हो, पापई ही, पापों से, पाप कर्म से जो पीड़ित हो या पाप कर्म करने में इच्छुक हो, और संधिम परदाराभिमर्शम, परदारा अर्थात दूसरों की पत्नी, परस्त्री गमन नहीं करता हो, न सेवते न करोति, हर जगह यहाँ न करोति न सेवते इस तरह के शब्दों का प्रयोग हमें अपने आप स्वयं जोड़ना चाहिए, नन्य अर्थ में इस श्लोक का व्याख्यान करना चाहिए। और अर्थात इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य व्यर्थ परदेश जाना छोड़ता हो, जो व्यक्ति निरर्थक रूप से परदेश में घूमता हो, वह, उसको नहीं करना चाहिए। दुष्टों से संधि करता हो, दुष्टों से संधि हमें नहीं करनी चाहिए, और परस्त्री गमन नहीं करता हो, जो परदारा संग नहीं करता हो, दंभ डोंगी, जो डोंगी न हो, दंभ के साथ व्यवहार नहीं करता हो, चोरी नहीं करता हो, चुगली नहीं करता हो, मद्यपान नहीं करता हो, नशा आदि द्रव्यों का सेवन नहीं करता हो, तो ये सारे जो हैं एक राजा के लिए और एक आम आदमी के लिए भी बताया गया है। वही आदमी, वही राजा, वही व्यक्ति सुखी रहता है, इसलिए सदैव सुखी रहता है। इसलिए इस श्लोक का अर्थ सामान्य लोगों के लिए भी अन्वित हो सकता है। आगे 113वें श्लोक में विदुर कहते हैं, 112वें श्लोक में हमने पहले एक दो भाग थे, उसका उन दोनों श्लोकों का अर्थ हमने जान लिया। अभी 113वें श्लोक में आगे विदुर कहते हैं, न संभ्रमेणारभते त्रिवर्गम् आकारितः शंसति तत्त्वमेव, न मित्रार्थे रोचयते विवादं, नापूजितः कुप्यति चाप्यमूढः। न संभ्रमेण आरभते त्रिवर्गम, संरंभेण बहुत बड़े धूमधाम से, बुद्धिमान व्यक्ति को ये बहुत आवश्यक रूप से जानने की आवश्यकता है, जो आवेग से, संभ्रम से, जल्दीबाजी में और क्रोध के साथ
कुपित होकर धर्म अर्थ काम संबंधी कार्यों का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जो करता है उसके लिए लागू नहीं है, जो नहीं करता है उसके लिए उसके बारे में बता रहे हैं। किंतु धीरता के साथ, धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ ये कार्य करना चाहिए और पूछने पर सत्य बात को बताना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। और मित्र के कार्य में और किसी जान पहचान के लोगों के साथ झगड़ा नहीं करता हो, मित्र के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर झगड़ा कर दिए तो संधि के साथ उस झगड़े को खत्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, उसका अच्छा एक मित्र हाथ से निकल जाएगा। किसी के द्वारा अपना उचित सत्कार न किए जाने पर भी क्रोधित नहीं होता हो। अगर हमें कोई घर में जाने के बाद वहां अच्छा सत्कार नहीं मिला तो उसके लिए हमें कुपित होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के व्यवहार जो अपनाता हो वही पंडित है। आवेग से हमें काम नहीं करना चाहिए, जल्दीबाजी में काम नहीं करना चाहिए। क्रोध के साथ धर्म अर्थ काम, ये तीनों कार्यों से संबंधित कोई भी कार्य, धर्म अर्थ काम से संबंधित कोई भी कार्य हमें कुपित होकर नहीं करना चाहिए, जल्दीबाजी में नहीं करनी चाहिए। और धैर्य के साथ कोई बात पूछने पर सत्य वचन कहना चाहिए। मित्रों को झगड़े के साथ समाप्त नहीं करना चाहिए और झगड़ा नहीं करते हुए अपने द्वारा उचित सत्कार न मिलने पर, स्वयं को अपना उचित सत्कार नहीं मिलने पर भी कुपित न होता हो, वही पंडित है। पंडित का लक्षण बताते हैं विदुर यहाँ, और राजा के लिए भी ये का विशेष कर यहाँ बताया गया है। और आगे 114वें श्लोक में विदुर कहते हैं, न योऽभ्यसूयत्यनुकम्पते च न दुर्बल प्रातिभाव्यं करोति नात्यः किंचित् क्षमते विवादं सर्वत्र तादृग्लभते प्रशंसा न यः अभ्यसूयत्यनुकंपते च। अर्थात यहाँ श्लोक बहुत अच्छा है। इसका अर्थ सामान्य रूप से सामान्य लोगों के लिए भी समझ में आने लायक श्लोक है। जो व्यक्ति किसी की निंदा न या किसी से ईर्ष्या नहीं करता हो, होड़ करना अच्छा है, स्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन उस स्पर्धा से ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जब ईर्ष्या उत्पन्न हो गया, स्पर्धा बिगड़ जाती है। इसलिए कहते हैं दूसरों की निंदा नहीं करते हुए, ईर्ष्या को दूर रखते हुए, दीनों पर दया करते हुए, निर्बल होकर बलवान से झगड़ा नहीं करते हुए, या स्वयं कमजोर होते हुए भी दूसरों की मध्यस्थता, विवाद में मध्यस्थता करना, इस तरह से काम नहीं करते हुए, और बढ़ बढ़कर आगे चलकर बातें नहीं करते हुए, अपृष्टस्य नोत्तरम देयात्, पहले भी हमने कहा था एक श्लोक में किसी अर्थ को, श्लोक का व्याख्यान करते समय बिना पूछे हमें किसी को जवाब नहीं देना चाहिए। और कोई कुछ कह भी दे तब भी उसे सहन करने की क्षमता रखता हो, व्यर्थ झगड़े से बचता हो, वह पूरी दुनिया से, पूरे विश्व में प्रशंसित होता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। इस तरह से व्यवहार अगर करें तो इस तरह से एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति के लिए भी यहाँ श्लोक का अर्थ अन्वित हो जाता है। अर्थात हमें किस तरह से रहना है, व्यवहार किस तरह से हमें अपनाना चाहिए, इसके बारे में यहाँ विदुर कहते हैं। आगे 115वां श्लोक है। तो 115वें श्लोक में विदुर कहते हैं, यो नोद्धतं कुरुते जातु वेषं न पौरुषेणापि विकत्यतेऽन्यान् न मूर्छितः कटुकान्याः किञ्चित् प्रियं सदा तं कुरुते जनो हि। यः न उद्धृतं कुरुते जातु वेषं न पौरुषेण अपि
विकत्यते अन्यान। यहाँ श्लोक का अर्थ बहुत संक्षिप्त है, फिर भी जो मनुष्य अपना वेश ज्यादा भड़कीला न बनाकर अपना वेश साधारण रूप से रखते हुए, सादा ही वस्त्र धारण करते हुए, अपने बल के घमंड में आकर किसी को कायर नहीं कहते हुए, अहंकार के बिना किसी को कटुवचन नहीं कहते हुए, किसी का मन दुखी न बनाते हुए, उसको सभी स्नेह करते हुए जो चलता है, उसको सारा संसार अपनाता है, सारा संसार से उसका प्यार हो जाता है। इस तरह से हमें बर्ताव करना चाहिए। इसके बारे में यहाँ श्लोक का बहुत अच्छा व्याख्यान किया जा सकता है। और आगे विदुर कहते हैं 117वें श्लोक में, यहाँ विदुर का कहना है, न वैरमुद्दीपयति प्रशांतम न दर्पमारोहति नास्तमेति न दुर्गतोऽस्मीति करोत्य कार्यं तमार्यशीलं परमाहुरार्याः। शील क्या है? आर्याः परमं तम आर्यशीलं परमा आहुः आर्याः। परम आहुः आर्याः। आर्याः शीलम परम, बहुत बड़ा शील उसी को कहा है आर्य लोगों ने। आर्य लोगों शब्द का अर्थ हो गया सुसंस्कृत लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए इस शब्द का प्रयोग है। जो वैरम उद्दीपयति प्रशांतम, प्रशांतम वैरम उद्दीपयति, जो प्रशांत है, जो स्वस्थ है, निश्चिंत है, विश्रांत है, उस पर वैरम उद्दीपयति न उद्दीपयति, जो शत्रुता की भावना को उद्दीपित नहीं करता है। न दर्पम आरोहति, जो दर्प नहीं करता, दर्प का आरोहण नहीं कराता। और नास्तमेति, और दुर्गतः अपि नास्तमेति, यहाँ न दुर्गतोस्मीति करोति अकार्यम, मैं बहुत दुर्गति में पड़ा हूँ, मुझे कोई अच्छा कार्य करने का मौका नहीं मिला, इस तरह से प्रलापन करने के बजाय हमें जो काम दिया गया है उस कार्य को करना है, उसके बजाय हमें दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। और दुर्गति अस्मि, दरिद्र अस्मि, विपन्न में, विपत्ति में पड़ा हूँ, इस तरह की भावना को छोड़कर हमें अच्छे कार्य में लगना चाहिए। और विपत्ति में होने का अर्थ यह हो गया, जो संकट आए, समझना चाहिए उस केवल उस व्यक्ति को नहीं, पूरे मनुष्य कुल को संकट आए, फिर भी वह समझता है संकट तो हम केवल मेरे लिए नहीं, पूरे संसार के लिए है, क्योंकि दूसरे की आत्मा को भी स्वयं अपना आत्मा समझता है, इसलिए उस दूसरे का दुख भी उसको अपना दुख लगता है। इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। इस तरह की भावना को जो अपनाता है वो हमेशा सुखी रहता है। और सुशील गुण उसी को कहा है, आर्य लोगों ने कहा है, जो बुरा कर्म नहीं करता, सज्जन लोग, श्रेष्ठ लोगों से जो व्यवहार रखता है, अपना स्नेह रखता है, उसका सुशील गुण वही है जो आर्यों ने कहा है। इस तरह से इस श्लोक का अर्थ भी, व्याख्यान भी थोड़ा सामान्य लोगों के लिए मिलता जुलता हुआ है, रहा है। ये और आगे 118वें श्लोक में विदुर आगे कहते हैं, न स्वे सुखे वै कुरुते प्रहर्षम नान्यस्य दुःखे भवति प्रहृष्टः दत्वा न पश्चात् कुरुते च तापं सकथ्यते सत्पुरुषार्यशीलः। सत्पुरुष आर्यशीलः। न स्वे सुखे वै कुरुते प्रहर्षम, जब स्वयं के लिए जो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, तब प्रहर्षम न कुरुते, बहुत बढ़ चढ़कर उस खुशी को नहीं मनाता हो,
आनंद को नहीं प्रदर्शित नहीं करता हो। न अन्यस्य दुखे भवति प्रहृष्टः, उसी तरह दूसरों के दुख में प्रहृष्ट संतुष्ट नहीं होता हो। दूसरों के दुख को देखकर हमें लगना चाहिए ये जो दुख है वो मेरा भी दुख है, और उसके लिए हमें करुणा की दृष्टि से देखना चाहिए। इस तरह से स्वयं के सुख में प्रहृष्ट न होकर, आनंदित न होकर, दूसरों के कष्ट को देखकर आनंदित न होकर, दत्वा न पश्चात कुरुते न च तापम, पश्चात कुरुते तापम, इस तरह से अगर करता है तो बाद में उसको पश्चाताप करना पड़ता है, पश्चाताप भोगना पड़ता है। सकत्यते सत्पुरुषार्यशीला, इस तरह से कर्मों से हमें बचना चाहिए। दूसरों के कष्ट को देखकर हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। स्वयं के सुख को देखकर हमें अधिक आनंदित होने की भी आवश्यकता नहीं है। उस तरह की सहन शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। उस प्रकार के लोग को, उस प्रकार के मनुष्य को सत्पुरुष कहते हैं। आर्यशील है, वह है आर्यों का गुण है, आज लोगों का स्वभाव है। और आगे 119वें श्लोक में विदुर कहते हैं, देशाचारान् समयान् जाति धर्मान् बुभूषते यस्य परावरज्ञः स यत्र तत्राभिगतः सदैव महाजनस्याधिपत्यं करोति। देशाचारान् समयान् जाति धर्मान् बुभूषते यह स परावरज्ञः, कौन से देश में कौन से स्थल पर मैं खड़ा हूँ, मेरा आचार क्या है, समय क्या है, जाति धर्म के बारे में जानकारी क्या है, इस तरह की जो सारी जानकारियां, सारे विषय के बारे में जो जानकारी रखता हो वह परावरज्ञ है, जो पंडित है। और स यत्र तत्राभिगतः सदैव महाजनस्य आधिपत्यम करोति, इस तरह की जानकारी रखने वाला ही पूरे राज्य का शासन कर सकता है। अर्थात देशस्य आचारा, किसी देश का, किसी जगह का पूरा व्यवहार, आचार विचार सब राजा को मालूम होना चाहिए। और जाति धर्म के बारे में राजा को जानकारी होनी चाहिए। और चोर आदि लोगों से जानकारी राजा को रखनी चाहिए। इन सारी चीजों से, सारे विषयों से राज्यभार से संबंधित है। इस तरह का जो विषय जो होता है उसके बारे में जानकारी रखने वाला परावरज्ञः सः आधिपत्यं करोति। कस्य आधिपत्यं करोति? महाजनस्य, पूरे राज्य का शासन वह कर सकता है। तो आगे 120वें श्लोक में विवरण करते हैं, दम्भं मोहं मत्सरं पापकृत्यं राजद्विष्टं पैशुनं भोगवैरं मत्तोन्मत्तैर्दुर्जनैश्चापि वादं यः प्रज्ञावान् वर्जयेत् स प्रधानः। दम्भं मोहं मत्सरं पापकृत्यं, सारे दुर्गुण के बारे में बता रहे हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य ढोंगी गुण से युक्त हो, उसमें आसक्ति रखने वाला हो और दूसरों की उन्नति को देखकर जलता हो और पापकर्म में लिप्त हो, राजा से विरोध करता हो, राजद्रोह करता हो, दूसरों की चुगली करने में अपना समय बिताता हो, समाज व संप्रदाय से शत्रुता रखता हो और मतांध से या मतांध से पागलपन में चला जाता हो, या दुर्जनों से झगड़ा आदि करता हो, नहीं दुर्जनों से झगड़ा नहीं करता हो। सज्जनों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, दुर्जनों से तो खास करके झगड़ा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कब क्या होगा कोई भरोसा नहीं है। उस तरह के वही समाज में श्रेष्ठ या प्रधान होता है, वही राज्य का शासन कर सकता है। इसलिए उस तरह का गुण, उस तरह का स्वभाव मनुष्य को अपनाना चाहिए। और आगे 121वें श्लोक में
विदुर कहते हैं दानं मोहं दैवतं मंगलानि प्रायश्चित्तान् विविधान् लोकवादान् एतानि यः कुरुते नैत्यकानि तस्योत्थानं देवताराधयन्ति। दानं मोहं दैवतं मंगलानि, दान करना, दैवत आदि पूजा आदि उपासना आदि मंगल कार्य को करना, मोह करना, यहाँ मोह करना शब्द करने का अर्थ है देव से स्नेह करना, भक्ति से स्नेह करना, अच्छे लोगों से स्नेह करना, वही मोह है। वो संसार से जो मोह होता है वह नहीं है। प्रीति करना, प्रेम करना, सबसे सबके साथ प्रेम करना, वही मोह है, यहाँ उस शब्द का अर्थ है। और प्रायश्चित्तान विविधान लोकवादान, विविधान लोकवादान प्रायश्चित्तान, अलग अलग रीति के प्रायश्चित कर्म करने में जो सक्षम है। एतानि यह कुरुते नैत्यकानि, ये सब नैत्य कर्म है, नित्य कर्म है। जो आदमी, जो व्यक्ति इस तरह के कर्म करता है, तस्य उत्थानम देवताः राधयन्ति, उसके उत्थान को देवलोक में देवता लोग भी, देवताएं भी प्रशंसा करते हैं। देवताएं उसके उत्थान को देखकर हर्षित हो जाते हैं, उल्लासित हो जाते हैं। साथ उसको सफल होने में देवता सहायता करते हैं। और आगे 122वें श्लोक में आगे कहते हैं विदुर, समैर्विवाहं कुरुते न हीनैः समैः सख्यं व्यवहारं कथां च गुणैर्विशिष्टांश्च पुरो दधाति विपश्चितस्तस्य नया सुनीताः समैः विवाहं कुरुते न हीनैः। विवाह किसके साथ करना चाहिए? सम लोगों के साथ, अपने बराबर के लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। विवाहश्च विवादश्च समयोरेव शोभते, कहा है कहीं। विवाद हो या विवाह हो, सम बराबर के सम लोगों के बीच में अच्छा लगता है। इसलिए विदुर नीति में भी यही कहा है विदुर ने, समय ही विवाहम कुरुते न हीन ही, हीन लोगों के, नीच लोगों के साथ हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए। समय ही सख्यम व्यवहारम कथाम च, कथा हो, बातचीत हो, अपना व्यवहार हो, या स्नेह सख्यम, ये सारे विषय जो है अपने बराबर के लोगों के साथ, अपने समतुल्य लोगों के साथ ही हमें करना चाहिए। गुणे ही विशिष्टांश्च पुरो दधाति, जो गुण से अपने से बड़ा है, अपने से श्रेष्ठ है, उसको आगे रखता हो, अग्रस्थानम उसको देता हो। विपश्चितः तस्य नयाः सुनीताः, उसके सारे कष्ट, सारे दुख चले जाते हैं और सुविचार उसके मन में आ जाता है, सब श्रेयस उसको मिलता है और उसको कभी लोग, सभी लोग उसको अपनाने के इच्छुक होते हैं। इस तरह से इस श्लोक का अर्थ है। और आगे 123वें श्लोक में विदुर कहते हैं, मितं भुङ्क्ते संविभज्याश्रितेभ्यो मितं स्वभित्यमितं कर्म कृत्वा ददात्यमित्रेष्वपि याचितस्सं तमात्मवन्तं प्रजहत्यनर्थाः। मितं भुङ्क्ते, कुछ ही खाना चाहिए, अधिक खाना नहीं चाहिए। संविभज्य आश्रितेभ्यः, अपने आश्रय मांग कर, अपने पास जो आश्रय मांग कर आते हैं, अपने आश्रय में रहते हैं लोग, उनको भी बांट के देना है, बांट के खाना है। और मितम स्वपिति, स्वपिति शब्द का अर्थ हो गया सोना। मितम स्वपिति, अमितम कर्म कृत्वा, कम सोना है, अधिक सोना नहीं है। कब कम सोना है? अधिकम कर्म कृत्वा, अमितम कर्म कृत्वा, अधिक काम करके सोना कम चाहिए, ज्यादा सोना नहीं चाहिए हमें, काम अधिक करना चाहिए। ददाति
अमित्रेष्वपि याचितः, अगर शत्रु भी क्यों न हो, अगर हमसे कुछ मांगते हुए आता है, दे ही करके हमारे पास याचना करके हमारे पास आ जाता है, वही शत्रु होने पर भी हम उसको कुछ दे देंगे, देना चाहिए। संतः सम तम आत्मवंतम प्रजहति अनर्थाहा, उस तरह के लोगों को जो अनर्थ होता है वो उस अनर्थ को देवता लोग दूर कर देते हैं, विपत्तियों से वह बच जाता है। अमंगल कार्य, अमंगल वस्तु, अमंगल कर्म उसके पास नहीं आता, अनर्थ सब चले जाते हैं, क्योंकि उसका मन अच्छा है, आत्मा अच्छा है, अच्छी है इसी। और आगे विदुर 124वें श्लोक में कहता है, चिकीर्षितं विप्रकृतं च यस्य नान्ये जनाः कर्म जानन्ति किंचित् मंत्रे गुप्ते सम्यगनुष्ठिते च नाल्पोऽप्यस्यच्यवते कश्चिदर्थः। चिकीर्षितं विप्रकृतं च यस्य न अन्ये जनाः कर्म जानन्ति किंचित्। इस श्लोक का अर्थ बहुत सरल है, तो यहाँ एक एक पंक्ति का अर्थ न बताते हुए पूरे श्लोक का अर्थ मैं कहना चाहूंगा। जिस मनुष्य को जिस काम को करना चाहिए, जो मनुष्य जो कर्म करना चाहता हो या कर रहा हो, उस कर्म को, उस कार्य को पूरा होने तक दूसरा मंत्र बिल्कुल गुप्त रहे, उसका दूसरा व्यक्ति उसके बारे में न जान पाए, उसके बारे में विचार करने का मौका उसको दूसरे को ना मिले, इस तरह से गुप्त रूप से उसका व्यवहार करना चाहिए, काम को पूरा करना चाहिए। क्योंकि काम जो है समाज के कल्याण के लिए किया जा रहा है, और काम वही लगन व विधि विधान से किया जाना चाहिए जो अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है जिसे, और एकदम प्रयत्न पूर्वक लगन के साथ पूरे विधि विधान के साथ जो कर्म करता है उसको सफलता अवश्य मिलती है, उसमें असफल कभी नहीं होता। और इसलिए मन को कर्तव्य परायणता के साथ उसमें लगा देना चाहिए, और ऐसा ध्यान रखना चाहिए जो कर्म करते समय दूसरे पर उसका असर न पड़े, अर्थात उस कर्म का रहस्य दूसरे को न पता चले। क्योंकि कर्म करते समय अगर उसका रहस्य, कर्म का उद्देश्य दूसरे को पता चल जाए, तो राजा के लिए कहा जा रहा है, तो उस कर्म को बिगड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, कोई बिगाड़ सकता है। इसलिए राजा के लिए चाहिए या मंत्री के लिए चाहिए कि जो अपना कर्म है, अपना कार्य है, उसको एकदम गुप्त रूप से पूरा कर देना चाहिए। क्योंकि राजा जो भी काम करता है वो समाज के लिए करता है, प्रजा लोगों के लिए करता है, अच्छा ही करता है, इसलिए उसको गुप्त रूप से करना अच्छा रहेगा। आगे 125वें श्लोक में विदुर कहते हैं, यस्सर्वभूत प्रशमे निविष्टः सत्यो मृदुर्मानकृच्छद्भावः अतीव सज्ञायते ज्ञाति मध्ये महामणिर्जात्यैव प्रसन्नः। यह सर्वभूत प्रशमे निविष्टः, जो मनुष्य सब प्राणियों के कल्याण करने की चेष्टा करता हो, जो सत्य भाषी हो, मृदु स्वभाव का हो, दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा करने वाला हो, और निष्कपट गुण वाला हो, अपनी जाति एवं समाज में अपने धर्म के अंदर अच्छे व्यवहार के कारण, अच्छे कुल में पैदा होने के कारण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया हो, श्रेष्ठ कहलाता हो, उस तरह की अत्यंत तेजस्वी व्यक्ति को, कांतिमान व्यक्ति को, कांतिमान मनुष्य को प्रभावशाली हम मानते हैं, विदुर का कहना है। और कांति वाला कौन है, प्रभावशाली व्यक्ति कौन है? जो राजनीति से प्रभावित है, प्रभाव डालने वाला है, वह नहीं है, या कुछ दूसरे कारण से, धन के प्रभाव से दूसरे पर
प्रभाव डाल सकता है वह प्रभावशाली नहीं है। प्रभावशाली व्यक्ति वह कहलाता है, कांतिमान व्यक्ति वह कहलाता है, या तेजस्वी व्यक्ति वह कहलाता है जो निष्कपट हो, मृदु स्वभाव का हो, सत्यभाषी हो और मनुष्य सहित पूरे संसार के पूरे प्राणियों पर कल्याण करने की कोशिश करता हो, चेष्टा करता हो, उस व्यक्ति को तेजस्वी, कांतिमान, प्रभावशाली व्यक्ति कह सकते हैं, विदुर का कहना है। और आगे 124वें श्लोक में विदुर कहते हैं, य आत्मना पत्रपते वृषं नरः स सर्वलोकस्य गुरुर्भवत्युत अनंत तेजाः सुमना समाहितः स तेजसा सूर्य इवावभासते। देखिए, सूर्य इव आभासते, तेजसा सूर्य इव आभासते, सूर्य के जैसे दिखता है, सूर्य जैसा उसका तेजस होता है, तेज होता है, उसका सूर्य जैसा उसकी कांति होती है, सूर्य जैसा दिखता है। कौन दिखता है? जो मनुष्य अपने कर्मों की स्वयं परीक्षा करता हो, अपना अपने लिए दिए हुए कर्म को स्वयं परीक्षा करके आगे बढ़ता हो। मैंने जो किया है वो ठीक है या ठीक नहीं है, पूरा किया है या पूरा नहीं किया है, उसके बारे में परीक्षा, उत्तर परीक्षा करना चाहिए। और अपने अनुचित कार्यों से स्वयं ही लज्जित हो जाता हो। जो गलत काम किया, अपराध किया, उसके लिए लज्जित होना भी स्वाभाविक है, होना चाहिए, और उन्हें त्याग देता हो वह मनुष्य। और लज्जित होने के बाद उस दुष्कर्म को त्याग देना चाहिए, क्योंकि एक बार हमने पाठ सीख लिया, दोबारा उस तरह के अपराध को हमें नहीं करना चाहिए। और सभी लोगों के से मान्य होता हो, जो मनुष्य सभी लोगों से सत्कार के योग्य होता हो और लोक में अत्यंत तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रसन्न मन से जो होता है वह सूर्य की तरह प्रकाशित होता है। सूर्य की तरह उसका प्रकाश सारे संसार में प्रकाशित हो जाता है और आभास इस तरह से लगता है वह सूर्य ही है। आगे 127वें श्लोक में विदुर कहते हैं, वने जाताः शापदग्धस्य राज्ञः पांडो पुत्राः पंच पंचेन्द्रकल्पाः त्वयैव बाला वर्धिताः शिक्षिताश्च तवादेशं पालयन्त्याम्बिकेय। अंबिकेय, यहाँ धृतराष्ट्र से कहता है विदुर, वने जाताः शापदग्धस्य राज्ञः, राज्ञः शापदग्धस्य राज्ञः पांडोः पुत्राः वने जाताः। पांडु के पुत्र पांडव पांच लोग हैं, शापदग्धस्य राज्ञः, शाप के कारण वने जाताः, जंगल में चले गए हैं। त्वया एव बालाः वर्धिताः, वे लोग पांडव लोग जो हैं उनका वर्धन किसने किया, उनका पालन किसने किया, उनका पोषण किसने किया? तुमने ही तो किया था। त्वया एव किया, त्वया एव वर्धिताः बालाः ते शिक्षिताश्च, इतना ही नहीं, उनकी शिक्षा भी तुमने कराई और उनको शिक्षा दिया, उनको वर्धित किया। वे लोग तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे क्या? तो आदेश हम नहीं पालन नहीं करेंगे क्या? अंबिका के पुत्र। यहाँ धृतराष्ट्र को सीधे सीधे शब्दों से विदुर कहना चाहता है, तुम्हारी बातों को पांडव हो, कौरव हो, जो भी हो, तो मानने के लिए तैयार हैं। तो वंचन करके और गुप्त रूप से पांडवों को हराने की क्या आवश्यकता है? कहने का तात्पर्य यही है, पांडव को जो हिस्सा देना चाहिए था वो हिस्सा तुम दे सकते हो, क्योंकि कौरव तुम्हारी बात को मानेंगे, तुम्हारी बात को तिरस्कृत नहीं करेंगे। और आगे 128वें श्लोक में और इस प्रथमाध्याय का, विदुर नीति के प्रथमाध्याय का अंतिम श्लोक भी है, 128वां श्लोक है। इसमें विदुर कहते हैं, प्रदायैपां
उचितं तात राज्यं सुखी पुत्रैः सहितो मोदमानः न देवानां नापि च मानुषाणां भविष्यति त्वं तर्कणीयो नरेन्द्र। प्रदाय एव प्रदायै उपा उषामुचितं प्रदायै येष प्रदाय येषाम उचितम तात राज्यम। इन लोगों को उचित रूप से जो राज्य मिलना चाहिए उस राज्य को दे दें। प्रदाय सुखी पुत्र ही सहितो मोदमानः, उसके बाद तुम एकदम पुत्रों के साथ पौत्रों के साथ मोदमानः सुखी सहित मोदमानः एकदम सुख के साथ संतुष्टि के साथ तुम जी सकते हो पुत्र पौत्रों के साथ। न देवानां नापि च मानुषाणां भविष्यसि तुम तर्कणीयो नरेंद्र। इसके बाद अगर तुम ऐसा करोगे, जो पांडवों को मिलना चाहिए पांडवों को उस हिस्से को तुम मिलने वाले हिस्से को दे दोगे, तो तुम अपने पुत्र पौत्रों के साथ एकदम संतुष्टि पाकर सुखी जीवन बिताओगे। और उसके बाद देवता भी या मनुष्य भी भविष्य काल में तुम्हारे बारे में तर्क नहीं करेंगे नरेंद्र। तर्क माने तुम्हारे बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तुमने जो धोखा दिया उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। इसलिए तुम्हें अच्छा रहेगा तुम उसको दे दो, जो उनको मिलना चाहिए उसी हिस्से को तुम दे दो। इस तरह से कहकर इस अध्याय को यहाँ समाप्त करते हैं विदुर। ये 128वां श्लोक है और अगली कक्षा में हम देखेंगे दूसरे अध्याय में विदुर की क्या वाणी है, उसका अर्थ क्या है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, इस धर्मधेनु सनातन नामक इस हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें और सभी अपने दोस्त और बंधुओं के साथ इसका लिंक शेयर करें और सभी इसका प्रयोजन लें। नमस्कार। श्री गुरु।